बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के तबाहकुन मिसाइल खैबर शिकन के तजर्बे के चंद घंटों बाद इसराइल धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के सायरन बजना शुरू हो गए, आग और धुएं के बादल नजर आने लगे। कितना बड़ा नुकसान हुआ है और यह हमला किसने किया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और ईरान के खैबर शिकन मिसाइल से अमेरिका और इसराइल के होश क्यों उड़ गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, ईरान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतनी बड़ी कामयाबी कि आप उसे तारीखी कामयाबी कहें तो गलत नहीं होगा। चंद दिन पहले ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब के चीफ ने एक बयान दिया था कि हम अनकरीब एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, और वो सरप्राइज आज ईरान ने दे दिया है। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह के मौके पर ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के एरोस्पेस यूनिट के सरबराह जनरल अमीर अली हाजी की मौजूदगी में सिपाह पासदारान इनकलाब ने दूर मार करने वाले बैलिस्टिक और हदफ को निशाना बनाने वाले खैबर शिकन मिसाइल की रूनुमाई की है। खैबर शिकन मिसाइल सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी का तैयार करदा 3rd जनरेशन मिसाइल है जो कि इनफरादी खुसूसियात का हामिल है। ये मिसाइल ठोस ईंधन से चलता है जो कि दीगर मिसाइलों के मुकाबले में 6 गुना जल्दी अपने हदफ तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात है वो ये है कि यह मिसाइल 1450 किलोमीटर के दायरे में अपने हदफ को निशाना बनाने में इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला आवर होता है। मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले इस खैबर शिकन मिसाइल को ईरान की दिफाई शोबे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। ईरान की जानिब से यह खैबर शिकन मिसाइल खुसूसी तौर पर इसराइल को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इसराइल का ईरान से फासला 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन ईरान ने यह 1400 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल इसलिए डिजाइन किया कि अमेरिका और इसराइल के मशरिक़ वुस्ता के अंदर जहां जहां पर अड्डे मौजूद हैं वहां पर यह मिसाइल तबाहकुन हमला करने की सलाहियत रखता है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल इस कदर तबाहकुन है कि अमेरिका का पैट्रियट और इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। याद रहे कि हमास के लोकल मेड रॉकेट्स ने इसराइल की बैंड बजा कर रख दी थी, तो यह खैबर शिकन मिसाइल खुसूसी तौर पर इसराइल के लिए इसलिए तैयार किया गया है। आपको याद होगा कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता साल कशीदगी बढ़ी थी तो यूरोप के अंदर और खास तौर पर इसराइल के अंदर ईरान मुखालिफ मुजाहरे हुए, और इसमें इसराइलियों ने बैनर्स उठा रखे थे जिसमें इन्होंने कहा था कि खैबर इज योर लास्ट चांस, खैबर वाज योर लास्ट चांस। उस वक्त इस जंग खैबर में अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए एक दफा फिर यहूदी सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ईरान की जानिब से ये 1450 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल तैयार किया गया है ताकि अगर इसराइल की जानिब से हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर भी कदम जमाने या कब्जा करने की कोशिश की जाए तो वहां पर भी उनके अड्डों को निशाना बनाया जा सके। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि खैबर यहूदियों का कला था जिसको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फतह किया था और मरहब नामी उस जंगजू को खत्म करके कला कामूस तबाह कर दिया था। अब यहूदी उस हजीमत का बदला लेने के लिए मुसलमानों की सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इजहार इसराइली सदर ने सऊदी अरब से गुजरते हुए एक वीडियो बयान में भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि अनकरीब रियाज और हिजाज मुकद्दस पर हमारा कब्जा होगा। अब सिपाह पासदारान इनकलाब की जानिब से यह बड़ा पैगाम अमेरिका और इसराइल और उसके हवारियों खास तौर पर आले सऊद को दे दिया गया है कि पहले तो इसराइल को मलियामेट करना हमारा टारगेट था, लेकिन अगर अब सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर आले सऊद की जानिब से हरमे मुकद्दस को यहूदियों से पामाल करवाने की कोशिश की गई
तो आले सऊद के महलों को भी निशाने इबरत बना दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस तमाम खबरों के दौरान एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इसराइली इलाकों में 2 तबाहकुन बम धमाके हुए हैं, जिसके बाद आग और धुएं के बादल उठ रहे हैं। इन धमाकों के बाद सेहूनी शहरियों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है और वो हमलों से बचने के लिए अपने बनाए गए बिलों में जा घुसे हैं। इसराइल टाइम्स के मुताबिक खुद साख्ता सेहूनी हुकूमत की फौज ने इन धमाकों की तायीद करते हुए इन्हें रॉकेट फायर का नतीजा करार दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसराइल के अंदर घुसकर ये रॉकेट उसके इलाकों के अंदर तबाही मचा सकते हैं और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अंदाजा लगाएं कि खैबर शिकन जैसे जदीद तरीन तबाहकुन मिसाइल इनका कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मकबूजा फलस्तीन के शहर हिफा के उम्मुल फतम इलाके अल जलील और मगरबी किनारे के शुमाल में ये धमाके हुए हैं। अभी तक इन धमाकों में होने वाले जानी और माली नुकसान की खबरें सेहूनी मीडिया की जानिब से जारी नहीं की गई, लेकिन जिस नौइयत के ये धमाके हुए हैं लगता है इसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। ये धमाके गासिब सेहूनी फौज के उस इकदाम के चंद घंटे बाद हुए हैं जिसमें उन्होंने मकबूजा फलस्तीन के नाबलस शहर में एक कार पर फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया था। सेहूनी दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद फलस्तीन की इस्तेकामती तंजीमें खास तौर पर अल-अक्सा ब्रिगेड ने खबरदार किया था कि वो अपने हमवतनों फलस्तीनी नौजवानों की शहादत का इंतकाम जरूर लेंगे। इससे कबल फलस्तीन के हिलाल अहमर सोसाइटी ने भी ऐलान किया था कि सेहूनी फौजियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस के शुमाल में वाक़े कुफ्र अकब में फलस्तीनियों पर फायरिंग करके 9 अफराद को जख्मी किया था, जबकि फलस्तीन की इस्लामी इस्तेकामती तंजीम जिहाद इस्लामी ने शहीद होने वाले 3 फलस्तीनियों के कत्ल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन फलस्तीनी नौजवानों की शहादत से गासिब सेहूनियों के वजूद से पूरे फलस्तीन की आज़ादी तक जिहाद और इस्तेकामत को हम जारी रखेंगे और इन शहीदों का बदला लेंगे। नाबलस के शहीदों का बदला चंद घंटों के बाद ही ले लिया गया और इसराइल को पैगाम पहुंचाया गया कि अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल खिते के दीगर अरब ममालिक के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात भी कर रहा है। ऐसे में ईरान की जानिब से खैबर शिकन मिसाइल का कामयाब तजर्बा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान दुश्मन को पैगाम दे रहा है, अमेरिका और इसराइल को पैगाम दे रहा है कि ये मत समझो कि ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं तो ईरान अपने दिफा से या फिर अपने दुश्मनों से बेखबर हो गया है। ईरान अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रखे हुए है और उन्हें काउंटर करने के लिए अपनी तरकश में हर वो तीर रखे हुए है जो उनको तबाही से दो चार कर सकता है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका पर मजीद दबाव आ गया है कि वो 2015 के जौहरी मुआहदे में जल्द अज जल्द वापस जाए, क्योंकि हर गुजरते हुए लम्हे में उसे तशवीश हो रही है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल के हवाले से कोशिशें तेज कर सकता है। अब देखते हैं कि ईरान और इसराइल की जानिब से इसका क्या रद्द अमल दिया जाता है, लेकिन हालात काफी ज्यादा कशीदा है और ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।